जैसा कि कल हमने देखा था त्रिकोणमिति पूरक कोण की त्रिकोणमिति अनुपात, तो हमने कल देखा था ऐसे दो कोण जिसका योग 90 अंश होता है, वे दो कोण एक दूसरे के सापेक्ष पूरक कोण कहलाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कल हमने देखा था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, जहां पर थीटा जो होता है 0 इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज आल्सो लेस देन आर इक्वल टू 90 के लिए कल हमने चर्चा किया था। आज हम इसी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए बाकी और शेष त्रिकोणमिति अनुपात का भी पूरक कोणों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि tan 90 माइनस थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो 90 माइनस थीटा लिख दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा अपान कॉस 90 माइनस थीटा। चूंकि हम साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, पूरक कोण के रूप में ये कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा पूरक कोण के रूप में साइन थीटा होता है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा का मान कॉट थीटा होता है। यहां पर रिजल्ट मिला tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। यहां पर खास बात यह देखने को मिल रहा है कि साइन का पूरक कोण कॉस थीटा मिलता है, कॉस मिलता है, और कॉस का पूरक कोण साइन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से tan का पूरक कोण कॉट मिलता है, और आगे देखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा। हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये कॉस 90 माइनस थीटा अपान साइन 90 माइनस थीटा। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा होता है। इस प्रकार से यह हमको पुनः मिलता है tan थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा का मान जो होता है tan थीटा। कहने का तात्पर्य हुआ कि कॉट का पूरक मान जो होता है वो tan होता है। इसी प्रकार से हम sec 90 माइनस थीटा का अध्ययन करते हैं। sec थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है, व्युत्क्रम जो होता है, वो मान जो होता है वो 1 बटे कॉस थीटा होता है। तो इस प्रकार से 1 अपान कॉस 90 माइनस थीटा। पुनः देखिए कॉस 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा। ये आपको मिला साइन थीटा, और 1 बटे साइन थीटा का मान होता है कोसेक थीटा। तो हम पाते हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। कहने का अर्थ हुआ सेक के पूरक कोण कोसेक आपको मिलते हैं। इसी प्रकार कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक का मान होता है 1 बटे साइन थीटा, तो यहां पर 1 बटे साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा। 1 बटे कॉस थीटा का मान सेक थीटा मिलता है। इस प्रकार से हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को उनके पूरक कोण के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उपयोग
बच्चों यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे कि यदि आपको त्रिकोणमितीय सारणी 0 से लेकर 90 तक आपको पता नहीं है तो इस पूरक कोण का इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए हम स्वयं त्रिकोणमितीय सारणी को बना सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय सारणी हम बनाते हैं और आप लोगों को भी विशेष ध्यान देना है कि त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाएंगे 0 से 90 तक के लिए। एक टेबल बनाते हैं जिसमें पहला जो कॉलम होगा कोण के रूप में होगा और उसके त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में। यहां पर कोण हॉरिजॉन्टल पोजीशन को दर्शाएगा। कोण जो है रो में जाएंगे हम। इस कोण के मान को हम कोण किसके किसके लिए देखना चाह रहे हैं? 0 अंश के लिए, 30 अंश के लिए, 45 अंश के लिए, 60 अंश के लिए और 90 अंश के लिए। उतना ही हम कॉलम बना लेते हैं। 0, 30, 45, 60 और 90 लिख देते हैं। यहां पर 0 अंश, 30 अंश, विशेष तौर पर ध्यान देंगे 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अगर इसको बनाना सीख जाएंगे तो आपको ये सारणी याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, मैं यहां पर केवल अनुपात लिख रहा हूं। त्रिकोणमितीय अनुपात इधर होगा। 2-3 रो एक्स्ट्रा बना लेंगे। पहला होगा, यहां से स्टार्ट करेंगे जहां 0 है। 0, 1, 2, 3, 4 लाइन से लिख लेंगे। ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। उसके पश्चात सभी राशियों को 4 से भाग दे देंगे। जीरो अपान 4, 1/4, 2/4 अर्थात 1/2 हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं। और ये 3/4 और 4/4 = 1। इसके पश्चात इन सब का वर्गमूल ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं। देखिए 0/4 इसका मतलब हुआ 0 और 0 का रूट 0 ही होगा। 1/4 का रूट ले लेते हैं तो 1/4 का रूट क्या हो जाएगा? 1 रूट ले रहे हैं ना, इसमें वर्गमूल ले रहे हैं। या एक बार आप लिख दीजिए वर्गमूल 1/4, फिर वर्गमूल 1/2, वर्गमूल 3/4 और वर्गमूल 1। इसका जो वैल्यू निकलेगा वही पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला होगा साइन के लिए होगा। साइन थीटा कितना आएगा? जो कोण आएगा। तो साइन 0 का मान कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। ये साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/2 और इसका मान निकलेगा साइन 60 का मान 3/2 और इसका मान 1।
देखिए कितने आसानी से हमने साइन के तभी सभी कोणों को मान को निकाल लिया। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 हो गया। अब देखिए कॉस थीटा के लिए मैं यहां पर ब्लैक बोर्ड के दूसरे साइड में, ध्यान देंगे, ब्लैक बोर्ड के दूसरे साइड में हम लेना चाहते हैं cos 0 का मान। और अभी हमने पढ़ा है पूरक कोण के विषय में। यहां पर मैं साइड में, इसको जरूर आप लोग लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। cos 0 को क्या लिख सकते हैं? cos 90 - 0। तो cos 0 का मान हमको निकालना है। cos 90 - 0 लिखें। और cos 90 - थीटा क्या होते हैं? क्या होते हैं? देखिए यहां पर साइन 90 का मान कितना मिला? 1 मिला। साइन 90 का मान कितना मिला? 1 मिला। तो आपको मिल जाएंगे cos 0, यहां से उल्टा देखिए, इसका पूरा कोण, 0 का पूरा कोण क्या मिलेंगे cos के रूप में? ये 90 मिलेंगे। कितना मिलेंगे? 90 मिलेंगे। यहां से इसलिए इसको उल्टा चालू करते हैं। देखिए इसका वेरिफिकेशन भी करेंगे, ये 1 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 60 का यहां से स्टार्ट करेंगे। तो cos 0 का मान निकालना चाहते हैं तो 90 - थीटा के रूप में यही क्या होगा? देखिए साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। और यही 90 - थीटा जो होगा साइन 90 - 0। ध्यान दीजिए यहां पर साइन 90 - 0, ये कहलाएगा पूरा कोण में cos 0। cos 0 और साइन 90 थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो cos 0 का मान कितना मिल जाएगा? आपको 1 मिलेगा। यही चीज मैं आपको कहने वाला था। तो इसीलिए हम यहां से स्टार्ट किए। cos 0 का मान कितना मिल गया? 1 मिल गया। देखिए हम लेना चाहते हैं cos 30 का मान। अब cos 30 का मान, cos 30 अंश, इसको पूरक कोण के रूप में कैसे लिखेंगे? cos 90 - 60, क्योंकि 90 में 60 घटाए तो कितना मिलेगा? 30। तो और साइन 90 - थीटा क्या होता है? cos 90 - थीटा क्या होता है? साइन 60। और साइन 60 का मान कितना है? देखिए साइन 60 का मान कितना है? √3/2। तो यहां पर यह मान आ जाएगा √3/2। ये लिखने का तरीका, ये किसके कारण से लिख पा रहे हैं? पूरा कोण के कारण लिख पा रहे हैं। इसी प्रकार से cos 45 का मान, cos 45 अंश, इसको लिख सकते हैं cos 90 - 45। और cos 90 - थीटा होता है साइन थीटा, साइन 45। और साइन 45 देखिए कितना मान होता है? 1/√2। तो ये आप 1/√2 लिख लिए। इसके पश्चात cos 60 का मान, cos 60 अंश, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 - 30 और ये हो जाएगा साइन 30 का मान। तो cos 60 के जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन 30 का मान 1/2। सॉरी यहां पर एक मिस्टेक हो गया, 1/4 क्या हो जाएंगे? 1/2। √4 का रिजल्ट क्या आएगा? 2 आएगा। करेक्शन कर लेंगे तो ये 1/2। तो यहां पर ये क्या मिल जाएंगे? 1/2। उसके बाद आते हैं cos 90। cos 90 को क्या लिख सकते हैं? cos 90 - 0 अर्थात साइन 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिला होगा कि हम इस तरीके से साइन
के कोण के मान को निकाल लेते हैं और फिर पूरक कोण के नियमों का प्रयोग करके हम निकाल लेते हैं। या फिर आपको याद नहीं होगा तो यहाँ से उल्टे क्रम से लिखना चालू कर दीजिए, फंडामेंटल लेकिन उसका वो है, आप यहां से उल्टे क्रम से चालू कर दिए। क्यों उल्टे क्रम से करते थे? क्योंकि ये पूरक कोण के मान को दर्शाता है। एक बार और सुन लीजिए कि cos 0 का पूरक कोण होता है sin 90 और cos 30 का पूरक कोण होता है sin 60 और cos 45 का पूरक कोण होता है sin 45, इसलिए उल्टे क्रम में लिखते हो। फिर आते हैं tan का। हमको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। तो देखिए sin थीटा मतलब 0 बटे 1 अर्थात क्या मिल जाएंगे? 0, ये 0 हो गया, बटे कर दीजिए। 1 बटे 2 बटे वर्गमूल 3 बटे 2, तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे? 1 बटे वर्गमूल 3। फिर 1 बटे वर्गमूल 2 बटे 1 बटे वर्गमूल 2 1 हो जाएंगे। और यहां पर जब इसको इन संख्या से भाग दोगे तो ये वर्गमूल 3 हो जाएंगे। और 1 बटे 0, 1 बटे 0 का अर्थ जब किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है, अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट आएगा। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि कॉट का पूरक कोण क्या होते हैं? tan होते हैं। उल्टे क्रम में tan हो जाएंगे उसी, तो ये कॉट में फिर लिख लीजिए, वहां से स्टार्ट कीजिए। 0 का इनफाइनाइट, 30 का वर्गमूल 3, 45 का 1, 60 का 1 बटे वर्गमूल 3 और 90 का 0। तत्पश्चात हम सेक का देखते हैं। और लास्टी में देखेंगे हम कोसेक का। सेक थीटा, सेक क्या होता है? 1 बटे कॉस होता है, 1 बटे कॉस होता है। तो 1 बटे 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर 1 बटे इसका उल्टा कर लीजिए, व्युत्क्रम कर लीजिए, व्युत्क्रम हो जाएगा तो 2 बटे वर्गमूल 3। इसका व्युत्क्रम कर लीजिए तो वर्गमूल 2, इसका व्युत्क्रम कर लीजिए तो ये 2 और 1 बटे 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इस प्रकार से 1 बटे 1 किसका? कॉस का देख रहे हैं ना, सेक का देख रहे हैं, तो सेक में क्या हो जाएंगे? यहां पर इन्फिनिटी हो जाएंगे। ठीक है, 1 बटे 0 इन्फिनिटी हो जाएंगे। फिर कोसेक में क्या करेंगे? हम उल्टा क्रम से लिख देंगे, ये इन्फिनिटी हो जाएंगे और ये 2 हो गए, ये वर्गमूल 2 हो गया और 2 अपान वर्गमूल 3 हो गया और ये 1 हो गया। इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति सारणी के 6 त्रिकोणमिति अनुपात के 0, 30, 45, 60 और 90 अंश के कोणों को स्वयं बना सकते हैं। इसको याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, स्वयं इसको बना के कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्न में हम त्रिकोणमिति पूरक कोण के अनुपात के रूप में हम कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे।
त्रिकोणमिति पूरक कोण के आधार पर हम छोटे छोटे प्रश्नों को अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न इसमें cos 51 डिग्री अपॉन sin 39 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है हमको। इसके हल के लिए देखिए, स्टार्ट करेंगे cos 51 डिग्री अपॉन sin 39 डिग्री। अभी हमने देखा है, सबसे पहले इन प्रश्नों को पहचानना है। तो आप देखते हैं कि 51 और 39 को योग करोगे तो 90 आता है। तो ऐसे दो कोण जिसके योग 90 अंश आता हो, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। यही इसकी पहचान है। तो ये पहचान हो गया, 51 और 39 एक दूसरे के कैसे कोण है? पूरक कोण है। तो इसके प्रगुण का इस्तेमाल करेंगे। इसमें परिवर्तन करने के लिए कोई एक, ध्यान रखिए, कोई भी एक त्रिकोणमिति अनुपात में प्रयोग करेंगे, दोनों में नहीं करेंगे। यदि कॉस में करते हैं तो साइन में नहीं कर पाएंगे, साइन में करते हैं तो कॉस में नहीं कर पाएंगे। हम कॉस में ऑपरेट करते हैं तो कॉस 90 माइनस 31, 90 डिग्री में अगर 39 को घटा देंगे तो आपको 51 मिलेगा, और ये मिला आपको साइन 39। अब हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा, साइन 39 डिग्री अपान साइन 39 डिग्री, और इसका मान कितना हो गया? 1। ये इसका मान ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न इसी का, साइन 37 डिग्री अपॉन कॉस 53 डिग्री लिखेंगे। साइन 37 डिग्री अपॉन कॉस 53 डिग्री, पहचान इसका वही है। हाँ, तो हम सबसे पहले ये दोनों पूरक कोण है क्या, इसका निर्धारण करेंगे। तो 37 प्लस 53 90, ये पूरक कोण हो गए। फिर किसी एक में, चाहे अंश में करें चाहे हर में, पूरक कोण इस्तेमाल कर लेते हैं। तो साइन 90 माइनस 37 डिग्री अपान साइन 90 माइनस 53, 90 में 53 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 37 अपान कॉस 53। साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा, तो कॉस 53 डिग्री अपान कॉस 53 डिग्री, दोनों का कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा। इसी प्रकार से कुछ और रिजल्ट पर चर्चा करते हैं। तीसरे, साइन 42 डिग्री और 30 मिनट्स, साइन 42 डिग्री 30 मिनट्स। दूसरा कॉस 47 डिग्री और 30 मिनट अपॉन कॉस 47 डिग्री और 30 मिनट। देखिए यहां पर डिग्री और मिनट दोनों में दिया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम दोनों को योग करेंगे तो हमारा वही मिलेगा। देखिए ये 30 मिनट्स
1 डिग्री हो गया और 1 डिग्री के साथ इन दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल कितने हो गए, 90 डिग्री हो गया। तो एक दूसरे के कैसे हैं, ये पूरा कोण है। इसमें भी वैसे ही करेंगे। साइन 90 माइनस 47 डिग्री 30 मिनट अपान कॉस 47 डिग्री 30 मिनट। साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा, तो कॉस 47 डिग्री 30 मिनट अपान कॉस 47 डिग्री 30 मिनट। कैंसिल हो गया, दोनों 1 मिले। इस प्रकार से छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से हम पूरक कोण को आसानी से समझ सकते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 2, त्रिकोणमिति सारणी का उपयोग किए बगैर। देखिए, हम इसके पहले त्रिकोणमिति सारणी आपको बनाना सिखाए थे, उनका उपयोग किए बगैर हम इसको हल कर रहे हैं। उसी प्रकार से त्रिकोणमिति सारणी का उपयोग किए बगैर मान ज्ञात करना है। चौथा प्रश्न देखिए, साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री त्रिकोणमिति सारणी का उपयोग किए बगैर। इसको हल करने के लिए क्या कहेंगे, पहले देखेंगे क्या दोनों कोण जो है वो पूरक कोण है। तो 51 प्लस 39 90, तो ये दोनों कैसे हैं, आपस में पूरक कोण है। साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री। याद रखिए, किसी एक को परिवर्तन करना है, वो आपके मर्जी के ऊपर है। चाहे आप साइन में पूरा कोण लगाओगे तो कॉस को एज इट इज रखोगे, कॉस में पूरा कोण लगाओगे तो साइन को एज इट इज रखोगे। साइन 39 डिग्री, इसमें पूरा कोण लगा दीजिए, कॉस 90 माइनस 39 डिग्री। साइन 39 डिग्री, साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 39 डिग्री। दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इसका मान 0 आएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। इसी में कुछ बड़े प्रश्नों को लेते हैं। टू इंटू कॉस 80 डिग्री अपान साइन 10 डिग्री प्लस 3 कॉस 59 डिग्री अपान साइन 31 डिग्री। सॉरी, यहां पर 59 नहीं है, 9 डिग्री है, 9 डिग्री। एक बार और देख लीजिए प्रश्न को। 2 इंटू कॉस 80 डिग्री अपान साइन 10 डिग्री प्लस 3 इंटू कॉस 9 डिग्री अपान साइन 31। हमारा काम पहले वही है, पूरा कोण को पहचानना। 80 प्लस 10 बराबर 90, और यहां पर किसी एक को चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। यहां से थोड़ा त्रुटि हो गया है, ये 59 ही है। 9 और 31 90 नहीं हो सकते। दोनों को योग करेंगे तो ये फिर कितने हो गए, 90 हो गए। हल करते हैं। टू कॉस 80 डिग्री अपान साइन 10 डिग्री प्लस 3 कॉस 59 डिग्री अपान साइन 31 डिग्री। किसी एक में परिवर्तन करते हुए चलेंगे। 2 इंटू
कॉस को लिख दीजिए इसके पूरक कोण के रूप में, कॉस 90 माइनस 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री। इसी प्रकार से 3 कॉस 90 माइनस 31 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री। फिर देखते हैं 2 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस 3 कॉस 90 माइनस थीटा साइन 31 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री। कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इसका मान 5 निकलेगा। इसी प्रकार से और भी प्रश्न देखेंगे। फिर प्रश्न लिखेंगे आगे, साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री, 55 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 डिग्री, 2 कॉस 60 डिग्री। इसको हल करते हैं तो देखिए सबसे पहली पहचान वही है हल करने के पहले, साइन कॉस के रूप में है और दोनों कोणों का योग 90 हो रहा है, वही स्थिति यहां पर है, तो ये पूरक कोण के अनुपात के रूप में आप इसको हल कर सकते हैं। साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री स्क्वायर प्लस कॉस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 डिग्री। किसी एक को परिवर्तन करेंगे तो ये साइन 90 माइनस 55 डिग्री, इसको बड़ा कोष्टक के अंदर ले लेते हैं, अपान कॉस 55 डिग्री होल स्क्वायर पूरे ब्रैकेट में। इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस 35 डिग्री, 90 माइनस 35 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का स्क्वायर 2 कॉस 60 डिग्री। अब देखिए पूरक कोण के अनुपात के आधार पर साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा होता है, तो कॉस 55 डिग्री और बटे कॉस 55 डिग्री का स्क्वायर कर दीजिए। इसी प्रकार से सेकंड ब्रैकेट में भी कॉस 90 माइनस थीटा साइन 35 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का स्क्वायर 2 कॉस 60 का मान टेबल से देखना पड़ेगा, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, ये 1/2 2 से 2 कैंसिल हो गया। पुनः देखिए ये कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, साइन 35 कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1
प्लस यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ये हल होके दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 इसका मान निकलेगा। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और भी प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 sin 43 डिग्री, 2 sin 43 डिग्री अपॉन cos 47 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री अपॉन cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री माइनस 2 sin 45 डिग्री माइनस 2 sin 45 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है। एक बार और देख लीजिए प्रश्न, 2 sin 43 डिग्री अपॉन cos 47 डिग्री, cot 30 डिग्री, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये tan 60 डिग्री माइनस 2 sin 45 डिग्री। तो यहां पर देख रहे हैं sin cos के रूप में है, cot tan के रूप में है और दोनों कोणों के योग 90 है, अर्थात ये पूरा कोण के रूप में दिया हुआ है। इसको हल कर लेते हैं। एक बार लिखते हैं प्रश्न को, 2 sin 43 डिग्री अपॉन cos 47 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री माइनस 2 sin 45 डिग्री। पूरा कोण के रूप में लिखेंगे, 2 sin 90 माइनस 47 डिग्री अपॉन cos 47 डिग्री। इसी प्रकार से दूसरे स्टेप में भी cot 90 माइनस 60 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री माइनस 2 sin 45 का मान होता है 1/√2। आप यहीं पर मान को रख दीजिए, 1/√2। यहां पर एक मिस्टेक हुआ है, ये भी √2 है, √2 थोड़ा सुधार कर लीजिए, ये भी √2 और √2 कैंसिल हो गए। 2 sin 90 माइनस 47 होता है cos 47 डिग्री अपॉन cos 47 डिग्री और cot 90 माइनस 60 होता है tan 60 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री और ये 1 हो गया। यहां देखते हैं कैंसिल हो गया दोनों, ये भी कैंसिल हो गया। 2 into 1 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 और 2 में 2 घट के 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके पश्चात कुछ प्रश्न और देखेंगे हम, तो ध्यान दीजिए। आगे के कुछ प्रश्न हल करने के लिए अभी तक हमने केवल मान निकालने का प्रश्न देखे थे। अब इसी में त्रिकोणमिति सर्व समीका के रूप में पूरा कोण का इस्तेमाल करके हम सिद्ध करने का देखेंगे। और सिद्ध कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
आगे का प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि पहला प्रश्न है साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, इस प्रकार के सर्वसमीकरणों को हम पिछली पीरियड में पढ़ चुके हैं। यहां पर यह सर्वसमीका पूरा कोण के अनुपात के रूप में दिया हुआ है। इसको हल करने के लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, बायां पक्ष को लेने पर बायां पक्ष ले लें। साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन कॉट थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा। अब देखिए, इसको थोड़ा से आगे हल करते हैं। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहां पर ये कॉस थीटा और ऊपर चला जाएगा, जो बटे के रूप में लिखेंगे वो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और हम पाते हैं यही हमारा दायां पक्ष है। इस प्रकार से इस सर्वसमीका को सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार से एक और सर्वसमीका है, दूसरा देखिए। साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको हल करने के लिए हमको दोनों पक्ष को लेना पड़ेगा। या देखिए, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड ना लेने के बजाय हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, दायां पक्ष लेते हैं। दायां पक्ष बराबर tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा त्रिकोणमिति आधारभूत सर समीकरण नंबर 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। ये हुआ sec स्क्वायर थीटा। पुनः इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए, tan थीटा बराबर लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा, और ये sec थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे आपका cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा से एक cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और आपको मिला sin थीटा इंटू cos थीटा। और देखिए, cos 90 माइनस थीटा या sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो इस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा। cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं और इंटू sin थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। देखिए, ये cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा लिखे और ये sin थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिखे, और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। इस प्रकार से यही हमारा बायां पक्ष है। इति सिद्धम। इस प्रकार से हम पूरक कोण का उपयोग, त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करते हुए हम छोटी छोटी समस्याओं से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार और इसके आगे के विषय वस्तु को लेंगे।
आप सभी को धन्यवाद।